आज गया अपना फाउंडेशन जो कि विगत कई वर्षों से करुणा दया और धर्म पर अपने कार्य कर रहा है। उनका कार्य क्षेत्र कम से कम 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, झांसी से लेकर ग्वालियर तक। मुनिश्री आज विराजमान है, हम सभी का सौभाग्य है और इतने कार्य वो कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। और कहीं भी जब लोग पूछते तो किसी को उस तरह की जानकारी नहीं रहती कि मनाश्री आप इतने बड़े बड़े कार्य इतने सरलता से कर लेते हैं, तो इसका प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए। उनको कहते ना कि जंगल में मोरनाचा किसने देखा, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक पत्रकार वार्ता बुलाई है। हमें मुनिश्री के उद्बोधन सुनने को मिलेगा। संसार में जितने भी ईश्वर हुए, पवित्र आत्माएं हुई, उन्होंने इस भारत भूमि को ही अपना जन्म स्थान बनाया। इसलिए इस भारत को हम हमेशा वंदन करते हैं और हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जन्म ऐसे इस भारत की धरातल पर हुआ है जो अहिंसा का उद्घोष करने संसार का सबसे उत्कृष्ट स्थान माना जाता है। करके जैन तीर्थंकरों ने अपने सारे शास्त्रों में मूलभूत रूप से अहिंसा का ही उपदेश दिया। 24 तीर्थंकर के उपरांत भगवान राम, भगवान कृष्ण, अन्य जितने भी हमारे महान परमात्मा हुए, उन्होंने भी अपने जीवन में प्रसंग प्रसंग पर अहिंसा के बारे में ही प्रेरणा दी है इस जगत को। और उन सारे महान पुरुषों की वजह से इस भारत की प्रत्येक आत्मा में जन्मजात अहिंसा विद्यमान होती है। पिछले 20 साल के मेरे संन्यास काल में लगभग 18 साल का समय मेरा एकांत और निर्जन स्थान में ही व्यतीत हुआ। पिछले 2 वर्ष के पहले, कोरोना के थोड़ा बहुत पहले ही मेरा प्रवास पोलैंड हाईवे जो ग्वालियर से दतिया तक पहुंचता है, वहां चल रहा था। तो मैंने ये देखा कि वहां घायल गाय पशु बहुत दुखी और पीड़ित अवस्था में पड़े। तो हमने उनकी तात्कालिक व्यवस्था तो की, लेकिन देखने में आया कि झांसी हो चाहे मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर पड़ता है बीच में चरोला के आसपास, इस पूरे 110 किलोमीटर के भाग में कोई भी ऐसी औषधि की व्यवस्था में समझ में नहीं आई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जो जैन धर्म का क्षेत्र है, उस पर एक 4-5 बीघा को क्रय करके उसमें आचार्य विद्यासागर कबू अस्पताल का निर्माण किया गया। और वहां पर अभी 110 किलोमीटर लगभग अपना ग्रासलैंड से लेकर के टेकनपुर पर जो फोरलाइन हाईवे है, उसमें जहां से भी कोई भी पशु पक्षी उनकी घायल एक्सीडेंट की सूचना मिलती है, तो ऑन द स्पॉट पहुंच करके वहां हाइड्रोलिक एम्बुलेंस के द्वारा सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में ले जाकर के वहां उपचार किया जाता है। विगत 2 वर्ष मात्र में ही लगभग 1400 गायों को हमने हाईवे से उठाया और उन सारी गायों को जब हमने वहां से पिकअप करके अस्पताल तक लेके आए, तो हमने ये देखा कि उसमें कई सारी गौ माता हमारी मरणासन्न स्थिति में होगी और उनकी उपचार की हमारे पास उस समय पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। लगभग एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस, 3-4 डिग्रीधार अनुभवी डॉक्टर्स और वहाँ हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान के नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं के द्वारा हमने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। तो उस समय उन्होंने लगभग दतिया की 20 गौशालाओं को संचालन करने के लिए दया भावना फाउंडेशन को दिया था और अभी वर्तमान में 18 गौशालाएं बहुत अच्छे से संचालित वहाँ दया भावना फाउंडेशन कर रहा है। और ये जो हम एक्सीडेंटल गाय उठा करके ले जाते हैं और उनका उपचार करते हैं, उपचार होने के उपरांत जब गाय स्वस्थ होती है, उनको हम इन 18 गौशालाओं में शिफ्ट करते हैं और उनका जीवन पर्यंत भाव संरक्षण करने का हमारा एक संकल्प है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी,
क्योंकि 2 वर्ष में 1400 गायों का रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। तो ये बहुत बड़ा संख्या हो जाती है। वैसे तो 1-2 गांव के लोगों का अगर पूछा जाए तो उसको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन 110 किलोमीटर के डिस्टेंस में इतनी बड़ी संख्या में जब हमने गायों को देखा तो उनसे निवेदन किया दयावाना फाउंडेशन की तरफ से कि आप इस हाईवे को पूरा बैरिकेडेड किया जाए। तो उन्होंने भी उसका आपको संलग्न पत्र भी दिया है, उसकी स्वीकृति का पत्र भी आपके सामने रखा। तो उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान किया और उसका प्रशासनिक जो भी उसकी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से उसका कार्य होगा। तो गायों से फ्री कैटल जोन उसको निर्माण करने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में हमारे झांसी और ललितपुर के सांसद अनुराग जी शर्मा, इनसे भी हमारा इस कार्य को लेकर के चर्चा हुई है और हमारी एक इच्छा है कि झांसी से कानपुर और गुजरात हाईवे भी जो हमारा प्रोग्राम बना है उसमें भी कैटल फ्री जोन हमारा निर्माण हो और इसके द्वारा जो गायों का, अन्य पशु पक्षियों का जो एक विनाश होता है, एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है, उसका थोड़ा अवरेज हमारा कम आ जाए। साथ ही साथ जो मानव भी इंसान के बलि चढ़ जाते हैं कई बार एक्सीडेंट में, मनुष्यों का भी विनाश होता है, उसका भी एक अवरेज कम आ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दयावाना फाउंडेशन ने ये विचार किया है कि झांसी से लेकर के ग्वालियर तक जो 4 लाइन हाईवे है उस पर एक भारत का सबसे पहला हाईटेक गायों का अस्पताल, जिसमें पक्षियों का भी और हमारे डॉग्स है, जो भी पशु है, आवारा है, असहाय है, उनको लेकर के हम लोग एक अच्छा बड़ा विकल्प चुना है। गायों का अस्पताल हम बना दें ताकि झांसी संपूर्ण महानगर भी है हमारे पास और ग्वालियर महानगर भी है, वहाँ भी कोई ऐसी मेडिकल व्यवस्था नहीं है पशु पक्षियों के लिए, जिसमें एक्सरे मशीन, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, ब्लड चेकिंग मशीन, अन्य प्रकार की हैंगिंग मशीन है, ऑपरेशन थिएटर है। तो बड़े बड़े लेवल पर एक साथ हम लोगों ने विचार किया कि 300 गायों का एक साथ ट्रीटमेंट कर सके, इतना विशाल रूप में अस्पताल बनाने के हमारे प्रावधान लेकर चल रहे हैं। और उसी को मद्देनजर में रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भावना उत्पन्न हुई कि अपन इस बात को पत्रकार जगत के सामने हम रखें और अहिंसा के इस कार्य को प्रचार प्रसार और सामाजिक और राजनीतिक सबका सहयोग प्राप्त हो, ये हमारा लक्ष्य है। जब हमने ग्वालियर के हाईवे को काफी साल तक 2-3 साल तक हमने जब अनुभव लिया तो पिछले साल की गर्मी में हमने यहाँ दो जिसको हमने ट्रेनिंग दिया है, ऐसे 2 उपचारक हमने यहाँ नियुक्त किया है और संपूर्ण झांसी से है और झांसी शहर से 100 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा जहाँ से भी कोई गौ माता के लिए अथवा अन्य पशु पक्षियों के लिए घायल और जख्मी अवस्था में समाचार मिलता है तो ऑन द स्पॉट वही पहुँच करके हम लोग उसका संपूर्ण ठीक होने पर उपचार करने का हमारा संकल्प है। अभी यह उपचार संकल्प हमारा बहुत छोटे रूप में है और इसको अभी बढ़ाने का भी हमारा एक विचार है। दूसरा दयावाना फाउंडेशन के द्वारा सावलिया पांचनाथ और दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में मेडिकल गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 के पास लगभग रोज के 500-1000 को लेकर के निःशुल्क खिचड़ी वितरण, जो आसपास के लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो काफी परेशान रहते हैं, तो उन सारे पेशेंटों के लिए भी और उनके साथ जो अभिभावक आते हैं उन सारे अभिभावकों को ध्यान में रखते हुए लगभग 500 से 1000 लोगों की खिचड़ी वितरण नित्य निरंतर किया जा रहा है। और तीसरा योजना दयावाना फाउंडेशन के द्वारा झांसी शहर में यत्र तत्र जो मनोरोगी है और असहाय है, विरासत है और अर्धविक्षिप्त है, जिनके बाल बड़े रहते हैं, कपड़े आदि विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं और जिनका कोई भी संतुलन मानसिक आदि नहीं होता, ऐसे उन मनुष्यों के लिए मानव सेवा के रूप में भी अभी हमारे एक ऐसा प्रकल्प चालू किया है हमने पिछले 1 महीने से, जिसमें हम लोग वहाँ पहुँच करके उनका जो भी सेवा है, भोजन, वस्त्र और शरीर की सफाई आदि करना। भविष्य में भी इस प्रकल्प को हमें आगे बढ़ाते हुए लगभग जो चिरुला के आसपास हमें नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा 20 बीघा जमीन को आवंटित किया गया है और उसी जो हमारा टोल टैक्स है झांसी से दतिया जाने तरफ जो टोल टैक्स पड़ता है
उस टोल टैक्स से 100 मीटर झांसी की तरफ आने के बाद वही हाईवे के किनारे 20 बीघा जमीन आवंटित किया है, जिसके ऊपर हम आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उसी अस्पताल की भूमि में हम लोग इन मनोरोगियों को हम शिफ्ट करने का भी अपना एक प्रकल्प को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस प्रकार हमने ग्वालियर शहर में भी हमारा दया भावना फाउंडेशन का एक प्रकल्प है गौ सेवा का, और आने वाले 5 तारीख को भी वहाँ के जो सरकारी अस्पताल है, कैंसर अस्पताल है, वहाँ लगभग 2000 लोगों के लिए रोज खिचड़ी वितरण का भी वहाँ एक प्रकल्प हमारा चालू करने का विचार है। तो ग्वालियर के उपरांत 110 किलोमीटर का हमारा ग्वालियर झांसी हाईवे और झांसी महानगर अभी हमारा दया भावना फाउंडेशन यहाँ मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए, गौ माता के लिए भी हम सेवा करने के लिए तत्पर है। और ये सारे प्रकल्प इसमें सारा समाज, हमारा सनातन धर्म, जैन धर्म, सब लोग सहयोगी बने, सब लोगों का इसमें अनुकंपा हो, चाहे किसी प्रकार से वैचारिक समर्थन मिलता रहे। और यही हमारी भावना है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पत्रकार जो विश्व में अहिंसा की स्थापना करने के लिए मददगार बने, हमारा आज का विचार इतना ही था जो हम आपके सामने प्रकट किए। और इसी संबंध अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा, कोई और आवश्यकता नगर में ग्राम का नाम लरायता है, और लरायता ग्राम में एक 14 बीघा जमीन और प्लस लगभग 6 बीघा जमीन, ऐसा 2 अलग-अलग प्लॉट है। वहाँ उस गांव की जमीन हमें हाईवे की जस्ट चिपक करके, मतलब हाईवे से मुझे से 50 फुट आगे वहाँ हमें प्राप्त हो गई। लगभग उसका लास्ट जो उसकी आवंटित करने की जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि इसमें गौतम मिश्रा खुद इन्वॉल्व है। उनकी बहुत मंशा है कि ये कार्य यहाँ पूर्ण होना चाहिए। तो अभी बीच में 1 महीना विलंब हो गया, वो विकास यात्रा वगैरह कुछ चल रहा था उनका, तो डॉक्यूमेंट भी सारे कंप्लीट है और अगले महीने में हमारा विचार है कि उसका शिलान्यास करें। ये भूमि तो शासन स्तर पर आवंटित, हाँ, शासन से ही हमें प्राप्त। तो क्या और भी सहायता भी शासन से मिलेगी? अभी हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। अभी हम फाउंडेशन के द्वारा ही अस्पताल बनाने का पूरा संकल्प है हमारा। हम शासन से जमीन के लिए ही आवेदन किया था अभी हमने, तो हम भूमि के लिए ही तक सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जगत हमारे सारा समाज, हम सब समूह मिलकर के उसको आगे बढ़ाए। और लगभग हम लोग उसमें पूरा डिजाइन भी हमने दिया है, पूरा मैपिंग भी हमने दी है। तो एक कितना खर्च आने की बात है? लगभग 6 करोड़ 5.5 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है हमारा अस्पताल का, जिसमें एक्सरे, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, ब्लड चेकिंग, टोटल जो मनुष्यों के उपचार के लिए भी जो सिस्टम डेवलप होता है। क्योंकि अभी हमारा 14 से गायों का हमने उठाया, इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट है, बहुत सारे माइनस पॉइंट। माइनस पॉइंट इसमें ये आता है कि हम लोग जो गायों को उठा के ले जाते हैं, हम लोग वही उपचार कर पाते हैं जहां हमें जख्म दिखता है, जहां हमें घायल अवस्था की ज्ञान हो पाता है, पकड़ में आता है। कई सारे बार ट्रक चढ़ के चला जाता है, तसलियां टूट जाती है, अंदर 8-10 जगह हड्डियां टूटती है। हम लोग उपचार यहाँ कर रहे हैं जहाँ खून बह रहा है, लेकिन अंदर जंघों के आसपास जो हड्डियां अंदर चरमरा गई है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सही परीक्षण नहीं होता। हाँ, तो उसको सारी चीजों का अनुभव आने के बाद फिर हम लोगों ने इसका प्रकल्प का विचार बनाया कि हम मनुष्यों ने अपनी स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए शरीर को स्वस्थ रखने की नजर के तरह अस्पताल बनाए। तो हम चाहते हैं कि भारत का सबसे पहला हाईटेक अस्पताल तो है, हमारे कई सारे हमारे सनातन संत महाराज साधु संतों के द्वारा इस प्रकार का प्रकल्प किया जा रहा है और कर भी रहे हैं, पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन इतना हाईटेक नहीं जिसमें संपूर्ण इलाज और इलाज की पद्धतियां विकसित हो, संयंत्र सारे विराजमान। क्या कितने पशु चिकित्सक हमारे पास अभी 3 ट्रेनी है, जिनका हमने पूरा प्रशिक्षण देकर के हमने उसको रखा है। 3 डॉक्टर और 18 गौशालाओं का संचालन अभी चल रहा है, तो उसमें लगभग 25 लोगों का स्टाफ अभी काम करता है। और अभी हम लोगों का कवरेज एरिया जो है, मूल तो कोवलैंड हाईवे है, साथ ही साथ दतिया से भांडेर और दतिया से शिवपुरी तक अथवा करेरा तक भी हम लोग पहुँचते हैं। तो ऐसा पूरा एक चारों दिशाओं में हम लोग एक 300 किलोमीटर के एरिया हम लोग अभी कवर कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये नदी रोगियों का जो सवाल है, जो मानसिक नीचे तो ये झांसी या ग्वालियर के अलावा भी अगर कहीं से भी जाना चाहे तो हम लोग पहले तो स्थान निर्माण करना चाहते हैं। जैसे ही हमारे पास स्थान निर्माण हो जाता है, हम लोग 1 साल के अंदर इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का विचार है।
अभी हमने इसको अनुभव आने के लिए अथवा प्राथमिक की शुरुआत है, अभी हम लोग उसको साफ सफाई करते हैं, गाड़ी है, वैन है, पानी की व्यवस्था है और भी सारे साधन सामग्री उनकी शरीर की सफाई को लेकर के है। हम लोग भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था भी करते हैं। डॉक्टरों की टीम भी साथ में हम लोग अभी जोड़ेंगे उनके साथ। अगर कोई ज्यादा घायल है, अस्वस्थ है, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई पीड़ित है, हम लोग उसको उठा करके हम अस्पताल में शिफ्ट करने की भी हम लोग एक योजना बना रहे हैं। एक ऐसा अस्पताल जहाँ हम लोग जाकर के उनको ठीक कर सके। जहाँ तो पैर की जख्म है, सिर की जख्म है, कोई ज्यादा कमजोरी आई है, तो ऐसे लोगों को हम लोग शिफ्ट करके अभी उपचार की व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था की जो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग चिरोना में ही इसका स्थान निर्माण करने का हम लोग का प्रावधान है। हम ग्वालियर और झांसी दोनों शहरों में ऐसे जो मनोरोगी है उनको पूरा शिफ्ट कर सके। आचार्य जी, ये इतना बड़ा हाईटेक प्रोजेक्ट है आपका, इस हाईटेक प्रोजेक्ट में हाई लेवल की आप मशीनरी आधुनिक लगा रहे हैं, उसके लिए टेक्नीशियनों की भी जरूरत है, पूरा टेक्नीशियन डेवलप करें, उसके लिए एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है। ये फाउंडेशन कहाँ से मैनेज करेगा और कैसे अरेंज? इसमें हम लोग अभी हमारे जैन समाज के जो मान्यवर बंधु है, हमारे यहाँ प्रवीण जी बैठे हैं, वो हमारे संयोजक है, हमारे नगर सेवक प्राथमिक के सिंगल साहब है, डॉक्टर राजीव जैन है, वीके जैन साहब है, ऐसे वरिष्ठ लोगों के सहयोग से भी हमारा जो चल रहा है। लगभग अभी हम लोग जो गाय उठाते हैं, मिनिमम एवरेज जो हमारा अमाउंट है एक गाय को पूरा उठाने से लेकर के नॉर्मल हो चाहे सीरियस मैटर में हो, लगभग 5,000 हमें मिनिमम खर्चा आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा हमें 40-50 हजार रुपए तक एक एक गाय के ऊपर हमारा खर्च हो जाता है। ऐसे मंथली हमारा 2 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में हमारा भी खर्चा आ रहा है। और उतना खर्चे का हमारा फाउंडेशन अभी जन समूह के कलेक्शन के द्वारा ही कर रहा है। इसमें प्रशासन का भी तो कोई सहयोग ऐसा नहीं। जैसे माना कि आपने कहा 5 से 6 करोड़ के बीच आप सोच कर चल रहे हैं निर्माण के लिए, तो इसकी धनराशि कहीं कम नहीं होगी, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से जैसे मजदूरी भी आपको करना है, भवन का निर्माण भी करना है, फिर रुपया भी होना है, टेक्नीशियन वगैरह वो सब। तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो हमारा 5-5.5 करोड़ है। इसका जो मंथली हमारा हम लोग लेके चल रहे हैं, मंथली का जो एक अपना मेंटेनेंस खर्चा वो 5 लाख रुपए, तो वो भी हम लोग ऐसे ग्रुप बना करके उसकी सहयोग राशि मंथली का डेवलप करेंगे और उसका हम संचालित करेंगे। इतने अच्छे काम के लिए क्या सरकार से अप्रोच नहीं हो सकती? हम भविष्य में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्थिति है हमारे फाउंडेशन की, भूमि हमारे पास बस एक ही जगह सोनागिरी में 4-5 बीघा, वहाँ हम 200-300 गायों का भी रखे हैं। टोटल हमारे दयावाना फाउंडेशन के पास 900 गाय है अभी। जो 1400 गाय हमने उठाई, उसमें से जो जीवित बची है हमारे पास गाय, तो उसको हमने एक जगह शिफ्ट करके उसको पूरा हम लोग ही उसको मेंटेन कर रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग उसको करेंगे। और रही बात सरकार के सहयोग की, तो समय समय पर जैसे हमारी स्थितियां उत्पन्न होगी वैसे हम सरकार से भी हो सकता है। बाई चांस हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते गवर्नमेंट सिस्टम पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के फंड पर हम सिस्टम पर अगर डेवलप रहेंगे तो हम जो हमारा लक्ष्य है अहिंसा का पालन करना अथवा दया धर्म का पालन करना, हम अपने आत्म कल्याण को भी करना चाहते हैं। और हमारी जो भारत भूमि है वो गौ माता से संचालित भूमि है, तो हमारा अध्यात्म और हमारा जीवन इस गौ माता से जुड़ा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकल्प को बीज भी हम बोए और बढ़ा भी हम करें और इसके फल भी हम खाएं। महाराज जी, अनुराग शर्मा जी की बात आपने कही कि उनसे भी बात हुई है कानपुर हाईवे की और खजुराहो हाईवे, किस तरीके की बात हुई और क्या उनका रिस्पॉन्स रहा? हमारी बहुत इच्छा थी उनसे वार्तालाप करने की, तो बीच में उनकी मातोश्री का थोड़ा सा ऐसा, तो उस समय ने थोड़ा हमें समय दिया कि हम बाद में मिलते हैं। तो वो बहुत अच्छे खुशी से हमारे राजेश जी जैन है पीढ़ी वाले, उनके थ्रू वो और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सिंगल जी, वो दोनों ही मिलकर के आए थे। तो उनके सामने मैंने दयावाना फाउंडेशन के सारे प्रकल्प रखे। लगभग हम लोगों की 2 घंटे तक चर्चा चली और ये अहिंसा का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। और उसमें उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जो मूल लक्ष्य हमारा ये है कि जो 4 लाइन हाईवे पर कैटल फ्री जोन एरिया निर्माण, क्योंकि इसमें मनुष्यों का मृत्यु भी ज्यादा हो रही है एक्सीडेंट में और गायों का तो है ही है। तो उन दोनों को हमने उसको समझाया तो उनको समझ में आया, काफी इच्छुक है और वो अस्पतालों के प्रोजेक्ट को लेकर के भी वो केंद्र शासन से कि इसको पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल पर देना चाहिए प्रोजेक्ट को। ऐसा उनका मन था कि हम इसको भारत के केंद्रीय मंत्रियों के पास रखेंगे कि अपन पशु चिकित्सा में जो 4 लाइन हाईवे अन्य भारत में के बड़े बड़े रोड विकसित हो रहे हैं उसमें पशुओं को लेकर के कोई ऐसी सावधानी नहीं रखी गई। हमने उनके सामने वो भी बात रखी
वो उच्च अधिकारियों के पास अपना जो केंद्रीय मंत्री आदि है उनके पास वो बात रखने का उन्होंने कहा है। और कुछ समय में उन्होंने और वापस मिलने का भी उन्होंने बोला कि हम वापस आकर हमको रिपोर्ट देंगे कि हमारा कार्य किस प्रकार आगे बढ़ाना है। तो हमारा भी लक्ष्य है कि हम इस अस्पताल के प्रोजेक्ट को भारत में जितने फोरन है दया मोहना फाउंडेशन ये संकल्प यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहता। हमने अभी इधर झांसी से जो ग्वालियर लगे उस पर तो हमारा ये प्रोजेक्ट सबसे पहले हम पूर्ण करेंगे। साथ में अभी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ऑन प्रोसेस है, अभी हम उसको सामने नहीं रखेंगे हमें। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम झांसी महानगर और झांसी से टीकमगढ़, झांसी से ललितपुर, झांसी से कानपुर हाईवे, खजुरा हाईवे, झांसी से शिवपुरी, ये पूरा चारों तरफ के लिए एक अस्पताल की भावना हमने वही है। विचार उसके लिए भी चल रहा है। प्रतापपुर और आसपास की कहीं भी भूमि हमें अगर मिलती है सरकार की तरफ से तो हम लोग वहाँ भी एक अस्पताल कायम का हाईटेक अस्पताल विकसित करने का भी हमने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के सामने, विधायकों के सामने बात रखी है। और उनकी भी इच्छा है कि ये कार्य यहाँ हमारे कार्य क्षेत्र में हो। तो देखते हैं हम आने वाले समय में उसकी पूर्ति और उसका समर्थन कितना, सहयोग कितना मिलता है। क्योंकि क्या है कि एक तो हम जमीन अगर फाउंडेशन खरीदता है तो बहुत अंदर और इंटरनल एरिया में हमें जाना पड़ेगा और सरकार थोड़ा सा हमें सहयोग करती है भूमि के लिए। हम शहर के पास में अगर आते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अनुकूलता मिलती है उपचार। शहर से अगर हम दूर चले जाते हैं 10-20 किलोमीटर तो बहुत सारा ट्रांसपोर्ट में वगैरह भी बहुत योगदान आता है, क्योंकि रोज के 10-15 गाय उठानी पड़ती है तो वो रोगियों को उठाने में बहुत योगदान होता है। इससे जैसे मान लीजिए और कोई संस्थाएं भी आपका सहयोग करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे इस अहिंसा के प्रकल्प को, क्योंकि ये कोई जैन धर्म का प्रकल्प नहीं है, मैं दया मोहना फाउंडेशन को सारे लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले थे और सारे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए थे। सबका सहयोग अभी हम वर्तमान में ले रहे हैं, मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, बहुत मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि अन्य भी जो संस्थाएं हैं जो पशुओं के प्रति दया भाव रखते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, वो दया मोहना फाउंडेशन में आकर के अपने उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमारे इस कार्य को भी आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। महाराज जी, आपने कहा तो पशु पक्षी आप शब्द उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन मोस्टली देखा जा रहा है कि गौ सेवा हो रही है, तो क्या और भी जानवर हैं जो हाईवे हम सभी के लिए कर रहे हैं। आप सभी के लिए कर रहे हैं? आ रहा है हमारा गौ अस्पताल है, लेकिन हम डॉग्स के लिए भी करते हैं, पक्षियों के लिए भी। अभी हमारा जो सांवलिया बाबूनाथ चैत्र करुआ जी है, जी। वहाँ एक्चुअली पक्षी उपचार केंद्र चल रहा है और वहाँ पिछले विगत 3 साल हो गए कंप्लीट। अभी तो उसको भी अभी प्रवीण जी संभालते हैं हमारे परिवार के, तो उसको भी हमारी चर्चा हुई ना, उसको भी बड़ा बनाना है, कहीं अच्छे जगह से वो करना है। तो हमने उनको बोला है कि अभी जब चरुला में बनेगा तो वहाँ हम पक्षियों के लिए भी बना रहे हैं, हमारे एक्सीडेंटल अथवा घायल जो बीमार डॉग्स है हम उसके लिए भी बना रहे हैं, और साथ में गायों के लिए भी हम वहाँ बना रहे हैं। क्योंकि इसमें जो गायों का अस्पताल बन रहा है उसके लिए 8 बीघा जमीन में हमने पूरा डिजाइनिंग किया है। बाकी हमारे पास जो 6-7 बीघा जमीन और बच रही है उसमें 3-4 बीघा जमीन हमने पक्षियों के लिए रखा है और 2 बीघा जमीन हमने डॉग्स के लिए और अन्य जानवरों के लिए रखा है। खरगोश भी आते हैं हमारे पास, सब तरीके के पशु आते हैं, हम सबका उपचार करते हैं। मना किसी के लिए नहीं कि हम सिर्फ गायों के लिए करते हैं, लेकिन पीड़ित अधिक जो दिखता है वो गाय। इसमें कोई शैक्षिक शिक्षा व्यवस्था है? पशु का एक्सीडेंट होता है या कोई राहगीर सूचना देता है उनको हम तो स्पॉट पहुंच करके उपचार करते हैं। कितना टाइमिंग रहती है, क्या समय रहता है? एक्चुअली मैं टाइमिंग इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि सेवक फ्री होगा तो 20 मिनट है। अगर गौ उपचारक जो है अगर वो किसी जगह उपचार कर रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि यहाँ जो हमारे गौ सेवक है नरेंद्र जी, यहाँ ट्रेनिंग है नाम का, तो वो ऑन द स्पॉट तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर वो फ्री है 24 घंटे रात के 12 बजे भी हम फोन करो तो तुरंत वहाँ पहुंच जाते हैं। हमारा टाइम लिमिट नहीं है कि आप सुबह 8 बजे के पहले फोन नहीं करोगे, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गौ सेवक है, वो गौ सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, समर्पण जीवन पूरा समर्पण उसके। फाउंडेशन क्या जन जागरण के लिए कोई अभियान चलाना है? इसमें यही है कि हम सबको तो नहीं कहेंगे कि आप सेवा करो, लेकिन समाचार जरूर पहुंचाएं। झांसी महानगर के जितने भी श्रावक श्राविका ग्रस्त लोग हैं वो समाचार जरूर पहुंचाएं। हाँ, हम अभी कर रहे हैं उसको डिजिटल प्रचार प्रसार तो अधिक मात्रा में है, और अभी आपके माध्यम से भी, और कुछ हम लोग विचार कर रहे हैं कि बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग भी शहर में ऐसी जगह हम लोग बड़ी पोस्टर लगाए हैं अन्य चौराहे पे, सब लगाए।
शहर में ऑलरेडी एक साल से हम लोग पोस्टर लगा चुके हैं, स्टिकर बना चुके हैं, बड़े होर्डिंग लगा चुके हैं और फोन आते हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे अच्छे समाचार आते हैं, लोग सपोर्टेबल बन रहे हैं धीरे धीरे, जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति कि हाँ उपचार मिलता है, तो हम लोग निःशुल्क उपचार करते हैं, तो कोई इनको दिक्कत नहीं है। इसके अपने पास रेगुलर बोल भी आ रहे हैं, जहाँ भी गाड़ी आए हैं। और झांसी महानगर में हमारी एक इच्छा है कि जितनी भी डॉक्टर लॉबी ये इस अभियान से जुड़े और जितनी भी मेडिकल स्टोर्स है वो भी इस अभियान से जुड़े, तो हम इसको और व्यापक बना सकते हैं।